अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कई विभाग इन दिनों अनोखे और नए नियम निकाल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक नियम निकाला गया है जो यूपी बोर्ड के विद्यालयों से जुड़ा हुआ। आपको बता दें, प्रभूत कोष जो पहले 15,000 रुपये की राशि बंधक के रूप में अधिकारी के नाम से जमा की जाती थी, लेकिन अब उसकी धनराशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी रोष भी है और उसके लिए उन्होंने कई पत्राचार किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हवलदार सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो प्रभूत कोष है और जो सुरक्षित कोष है, जो सुरक्षित कोष की धनराशि पहले 3,000 थी, अब 1.5 लाख कर दी गई है। आखिर इतनी भारी संख्या में धनराशि को बढ़ाने का क्या उद्देश्य रहा और किस तरह का असर निजी जो स्कूल चल रहे हैं, जो यूपी बोर्ड के जो लगातार शिक्षा को बढ़ावा, हिंदी मीडियम को बढ़ावा देने का काम करते थे, आखिर किस तरह का असर उन पर पड़ने वाला। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये नियम शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया? शासनादेश से ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है जी। अब गरीब, मजदूर, किसान और निर्बल आय वर्ग के बच्चे यूपी बोर्ड के विद्यालयों में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इस नियम के तहत यूपी बोर्ड के विद्यालय न तो नए खुलेंगे और जो चल रही उनकी भी मान्यता समाप्त हो जाएगी जी। पहले जमीन का मानक शहर में 650 वर्ग मीटर था, उसको बढ़ा के 3,000 वर्ग मीटर कर दिया गया। और 3,000 वर्ग मीटर का मतलब है कि राजधानी जैसी लखनऊ में यहाँ कम से कम 15 और 20 करोड़ की ये ज़मीन हो गई। तो ये सामान्य आदमी, जो लोग शिक्षा को एक पुनीत कार्य समझते थे, समाज सेवा समझते थे और कर लेते थे गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो अब नहीं कर पाएंगे। सब पूंजीपति लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जब पूंजीपति लोग विद्यालय खोलेंगे तो गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे इन विद्यालयों में नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब सर, ये मान के चले कि पहले जो सरकारें जी सपना देखती थी कि मुफ्त शिक्षा देने की बात करती थी जी, अब लगता है कि मुफ्त शिक्षा की जो बात थी सरकार सिर्फ बात तक ही सीमित हो गई। मुफ्त शिक्षा अब आगे से नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल नहीं। ये गरीब और मजदूर जो अब तक पढ़ लेते मुफ्त शिक्षा, वो अब नहीं हो पाई, क्योंकि जो मानक इन्होंने तय कर दिया है उससे यूपी बोर्ड के विद्यालय बंद हो जाएंगे। अब अगर हाई स्कूल मान्यता लेनी है तो हमें 7 लाख रुपया नगद जमा करना पड़ेगा जी। इंटरमीडिएट की मान्यता लेनी है तो 11 लाख रुपया नगद जमा करना पड़ेगा। पहले कितनी थी सर? पहले तो 18,000 रुपया 15-18 में मान्यता हो जाती है हाई स्कूल की जी। अब वो उसकी जगह पर 7 और 11, ये छोटे तबके के लिए, मध्यम वर्ग के लिए संभव नहीं जी। जमीन का 650 वर्ग मीटर का था तो साधारण आदमी भी अपना खरीद के बनवा लेता था, और 3,000 वर्ग मीटर तो 15 और 20 करोड़ ये सिर्फ पूंजीपति बना पाएगा। सर, किसके निर्देश से ये आदेश पारित किए गए? ये आदेश दिव्यकांत शुक्ला, जो सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के हैं, उनके द्वारा 23 अगस्त 2022 को जारी किया है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी अर्जी भी लगाई है, डायरेक्टर से मिले हैं, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से मिले और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर आपने ये शासनादेश वापस नहीं किया या इसको निरस्त नहीं किया तो अब उत्तर प्रदेश में गरीब, मजदूर और किसानों के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं करेगी तो हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और इसका विरोध किया जाएगा। पूरे प्रदेश स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। अच्छा सर, ये सुरक्षित कोष क्या है? सुरक्षित कोष पहले 3,000 जमा होता था, अब सीधा 1.5 लाख कर दिया गया। मतलब 100 गुना 10 गुना बढ़ा दिया गया है। कोई मतलब नहीं, एक प्रयास के नाम से बंधक किया जाता है सिक्योरिटी मनी। अब उसको इतना कई गुना बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। भाई 3,000 था, आप 5,000 कर सकते थे।
लेकिन कई गुना बढ़ा के 1000 की जगह लाखों में कर देना, ये तो सीधा सीधा पूंजीवाद को दर्शाता है कि पूंजीपति ही विद्यालय खोल पाएंगे और कोई मध्यम वर्गीय लोग न विद्यालय खोल पाएंगे और न मध्यम वर्गीय गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे अब यूपी बोर्ड की शिक्षा ले पाएंगे, या तो वो शिक्षा से वंचित रहेंगे या फिर महंगी शिक्षा उनको मजबूर होकर लेना पड़ेगा, नहीं तो सारे बच्चे जो हैं निरक्षर हो जाएंगे। अच्छा सर सरकार की भूमिका किस तरह की लगती है, योगी सरकार की भूमिका, क्योंकि इतना बड़ा फैसला क्या लगता है शिक्षा विभाग बिना सरकार से या किसी प्रशासनिक स्तर से डिस्कशन के बिना ही कैसे लागू कर दिया? सरकार से आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, योगी जी को ज्ञापन दिया है जी। तो क्या उम्मीदें, अगर नहीं वापस करते हैं तो क्या कदम होगा? जैसे प्रमुख सचिव जी से कल वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने लिख के दिया है और उनका ये था कि इस पे संशोधन कराया जाएगा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका निराकरण कराया जाएगा। नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होगा अगर तो हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और सरकार से ये कहेंगे कि इसको हर कीमत पर वापस लिया जाए। ये जन विरोधी है। बेटी पढ़े, बेटा पढ़े, देश तरक्की करे, ये सबके प्रतिकूल, सबका साथ, सबका विकास, ये जो नारी सरकार के है उनके विपरीत हो रहा है। हो सकता है भाई कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के नोटिस में ना हो, इसीलिए हमने उनके संज्ञान में लाया है और मीडिया के माध्यम से चाहेंगे कि ये बात उन तक पहुँचे और ये उसको रुकवाएं। ये भी हो सकता है अधिकारी सरकार की छवि खराब करने के लिए मनमानी कर रहे हों और उनको इस विषय का ज्ञान ही ना हो कि हम ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है, कितना इसका गलत असर जाएगा। विशेष सचिव के द्वारा इस आदेश को पारित किया गया है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद दिव्यकांत शुक्ला। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सचिव दिव्यकांत शुक्ला द्वारा इस आदेश को पारित किया गया है। जो सुरक्षित कोष की धनराशि थी 3000 रुपये थी, उसे 1.5 लाख कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बड़ी समस्या प्रभूत कोष की थी, प्रभूत कोष पहले 15,000 रुपये जमा किया जाता था, जिससे विद्यालय खोलने में और उसके साथ साथ मान्यता लेने में काफ़ी आसानी होती थी और काफ़ी संख्या में शिक्षा के लिए नए नए संस्थान खोले जाते थे, जिससे गरीब और आम जन को कहीं ना कहीं शिक्षा का लाभ मिल सकता था। सरकार ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ उस तरह की कई योजनाओं को लॉन्च किया, लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश को देखकर लगता है कि शायद शिक्षा विभाग सरकार के आदेशों की अवहेलना करने में जुटा हुआ है। शिक्षक भी नाराज हैं। स्कूल प्रबंधक हवलदार सिंह ने साफ बताया कि उनका संगठन अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया या इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी हड़ताल भी करेगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।